पिताजी आरती फांसी में झूल गई है ओ। हमको तो ये कह रही थी कि मान लीजिए कोई कमी है, पापा वो सही ढंग से न खाने के लिए व्यवस्था बनाता, न काम करता है, हम ही को मारता है, गाली गुप्ता ये सब करता है। ये पूछेंगे कि आप कैसा ये व्यवस्था नहीं कर रहे, शादी कर दिए हैं, आपको जब खवाने के लिए क्षमता नहीं है तो क्यों शादी किए हो। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मृतका आरती के पिता। इनके दर्द की कल्पना कर पाना भी अकल्पनीय है। एक बेटी को जिसे इन्होंने नाजों से पाला, उसकी धूमधाम से शादी कराई, और आज यह दिन देखना पड़ेगा कि अपनी बेटी को फांसी के फंदे में झूलता हुआ देखना पड़े। यह दुख किसी पिता के लिए अकल्पनीय होता है और जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या नाम है आपका? हमारा राजवली साके। आपको कब पता चला था? हमको 8 बजे सुबह जब हम गाय लगवा रहे थे तो हमारी एक बच्ची यहीं बगल में रहती है काजल नाम के, तो उसने फ़ोन लगाई कि पिताजी आरती फांसी में झूल गई है ओ। काजल आपकी सगी बेटी है? सगे बेटी है, आरती से हमारी छोटी बेटी है। उसके बाद तो उसने बताया 8 बजे के पापा आरती उसमें फांसी के फंदा पे झूल रही है, मर गई है हो। आपकी कब आखिरी बार बात हुई थी आरती से? आरती से हम कल काम में थे तो हमको 9 बजे से लेकर के उसने 9:30 10 बजे तक फ़ोन लगाई। हम काम पे थे तो हम 10 बजे 10:15 बजे घर पहुँचे तो वो बोली कि मम्मी से बात करना है पापा। हमने बोला कि अभी बैलेंस नहीं आरती, जब घर जाएंगे तो बात करा देंगे। हम घर पहुँचे 10:30 बजे, इनको दिए फ़ोन, बोले कि आरती बात करना चाहती तुमसे, है ना आरती की अम्मी बात कर लो। तो कहीं से बैलेंस नहीं आए, हम कहा वो कहीं से आरती के हम लगाओ पापा बात करा दिए। फिर 11 बजे बात की है आरती के अम्मा, अब क्या कहें क्या नहीं, अब हम क्या कह सकते हैं। हमसे तो बातें नहीं की दोबारा। 8 बजे 9-10 तक को हमसे बात की हो। कुछ बताई थी क्या आपको कि कुछ दुख है, कष्ट है? हमको तो ये कह रही थी कि मान लीजिए कोई कमी है, पापा वो सही ढंग से न खाने के लिए व्यवस्था बनाता, न काम करता है, हम ही को मारता है, गाली गुप्ता ये सब करता है। तो पति उनके कुछ काम नहीं करते थे? हो गए यही करते थे, मजदूरी करते थे पेट खाती कहीं जी। तो कुछ मारपीट वाला कब मारपीट की? क्या जब आपसे बात हुई थी तो कुछ पता चला था कि उनके बातों से पता चलता रहा मारपीट? नहीं वो बातों से तो नहीं हमको मालूम था, ना बताई हो हमको 9 बजे, हमको नहीं मालूम था कि माने है ना ये ऐसा करें। 4 दिन पहले हम यहाँ आए थे, गेहूँ चाउर जो हमारे पास था, तो कहे थे कि आरती के खाने के लिए कमी है, तो हम ले आए भी थे, रुके भी थे 2-4 घंटा यहाँ पे। और फिर इसके बाद 6-7 बजे यहाँ से गए हैं, वो भी काम से नहीं आए कि हमारे है ना, हम सोच रहे थे कि भाई हम पूछेंगे कि आप कैसा ये व्यवस्था नहीं कर रहे, शादी कर दिए हैं, आपको जब खवाने के लिए क्षमता नहीं है तो क्यों शादी किए हो। आप अपने बाप महतारी को सूचना दो और वहीं पे रहो। तो बोले कि हमको किराया से रहने दीजिए पापा जी, हम किराए से रहेंगे, न आपके यहाँ रहेंगे। जब ये परदेश गए हैं तो हमारी बच्ची को छोड़कर वहाँ 2 महीना रही, फिर वहाँ से हमारे यहाँ चली आई, पहुँचाएँ, और पहुँचाने के बाद फिर चले गए। ये 6 माह के बाद आए। पूरा कहाँ जाते थे काम करने? बोलते हैं कि हमारे पिताजी नरोजाबाद में हैं, और कहीं कह देते हैं कि दिल्ली में हमारे जीजा रहते, वहाँ चले गए। कोई माने वो नहीं तादाद बताते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, है ना, मजदूरी करते हैं। अब बोल देते कि हम यहाँ है वहाँ है, बच्ची को छोड़ करके हमारे घर में उसको हम पाल पोस, शादी करने के बाद भाई 2 माह ये रखे हैं, सिर्फ पेट में बच्चा था, ना इसकी माँ सास जो कोई नहीं सहयोग, ना उसके पिताजी, हम लोग उसको पाले सब। माने आज तक अभी 1 महीना 1.5 हुआ होगा ये कमरा लिए, और नहीं हमारी बच्ची हमारे घर में वहाँ रहती थी मनकाहरी में, है ना। तो इसमें से ये खाने के लिए नहीं कमाता था कि माने खवा सकें हम, तो वो दुख था। तो वो दूसरे चौथे रोज़ फ़ोन लगाती थी, फिर चली माने कहे था हम लोग भेजी के भाई बुला लाओ, जब दुख तकलीफ़ है हमारे घर में रहे, खाए पिए। वो भी रहते थे, काम करते थे, ये नहीं है हमारे यहाँ से रह करके काम करते थे। पर उनको है ना
परेशानी समझ में, तो यहाँ कहीं कि हम किराया से लेंगे। हम सोचें हो गया ठीक है भाई, रहो किराया से, पैसा तुमको 1500 कहीं के लागी। हम कहान के काहे के 1500 देवे, घरे में रहा, जब तू नहीं कमाते है तो घर में रहा। कहीं नहीं हम कमा पापा जी, बाहर जाई थे, यह है वो है, हो गया ठीक है, छोड़ गई। बच्ची रही, अभी 1 माह 2 पहले आए तो ले गए, मैं वहाँ भी ले गए अपने घर जहाँ गहिरा था, वहाँ ले गए, वहाँ रखे 1 माह। अच्छा, ससुराल इनका गहिरा में था? हाँ, हमारी बच्ची आरती की ससुराल गहरी में। तो वहाँ से फिर 1-2 माह रहे, फिर ले आए, फिर वहाँ घर में छोड़ गए, चले गए परदेश। परदेश से 6 महीना बाद लौट करके आए, फिर रहे हमारे यहाँ 1 महीना 15 दिन, है ना, काम किए जो जैसा किए। फिर बोले कि हमको जाना है गांव अपनी, तो वहाँ से तो गांव को बताएं, फिर यहीं किराया से ले लिए और रहने लगे। आरती के जो पति थे, तो क्या आरती के सास ससुर से भी कुछ विवाद चलता था? वो विवाद वो बाहर ही रहते थे, यहाँ तो रहते नहीं, नारोजाबाद में है ना। तो इनका कोई माने खान पियन को व्यवस्था कोई उनकी माँ बाप नहीं करते, हम ये देखें, आज तक नहीं किए। शादी में जो किए, हम 2 लाख रुपए का कर्जदार हूँ, शासन से जो लाभ मिला अलग, 2 लाख रुपए हमने भरा हूँ ये बच्ची के शादी में। ये बोलता है कि हमको वो चाहिए, माने दहेज के कारण, है ना, ऐसा किया। जब आप लोग आए, उनसे पूछे होंगे कि आरती और क्या हुआ था, कुछ बताए थे उनसे, तो वो बोले कि वो अपने से, है ना, वो फांसी लगा ली है। अच्छा जी। तो कुछ बता रहे थे, अभी आपके परिजन बता रहे थे, कुछ गाली गलौज वाली भी कर रहे थे वो उनके हस्बैंड। वो हाँ, कोई अगर बताने वाला है मान लीजिए यहीं के, तो उसको डांट रहा, भगा रहा है वो आदमी। अच्छा। जो विजय नाम के है ना, तो वो भगा रहा, डांट रहा कि क्यों बता रहे हो तुम। यही कि एक दाई बोल रही थी कि ऐसा क्यों किया है तू, तो उसको भगा दिया। अच्छा। हम लोग बोल रहे थे कि ऐसा क्यों किए हो भाई, है ना, कि क्या पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो बोला कि नहीं, हम नहीं किए हैं, वो खुद अपने से फांसी में लटक गई। अब 12 बजे, हम 1 बजे आए हैं रात के काम से। कुछ अंदेशा नहीं था आप लोग को कि आरती कुछ ऐसा करेगी? हम कुछ संदेशा नहीं है। अब उनकी माँ से पूछ लिया जाए कि अगर माँ 11 बजे बात हुई है तो उसको अगर मालूम हो तो मालूम हो, हमको तो 9 बजे तक कुछ नहीं माने, है ना, फ़ोन बात कहती थी कि करा दो सिर्फ। जी। तो ठीक है, ये थे आरती के पिता, जिन्होंने बताया कि आरती से इनकी कब बात हुई थी, और इनका सीधे तौर पर कहना है और साथ ही कथित तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आरती के जो पति थे उनसे मारपीट करते थे। आरती घरेलू हिंसा का शिकार थी। और कहीं ना कहीं वह अपनी चुप्पी को सह नहीं सकी और वह मृत्यु को गले लगा ली। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।